माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है ताकि हम सब आज के दिन परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, तुम आनंदित रहो। वाकई आनंद का होना कितना ज़रूरी है। अगर आनंद ना हो तो वाकई हम सब बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। और वो आनंद कैसे आता है? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं परमेश्वर को, तब वाकई परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं और हम आनंदित होते हैं। तो क्यों ना हम आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको एक सुंदर मौका दिया है कि हम उनकी स्तुति और आराधना कर सकें। और आइए आज की आराधना में हम अपने दिलों को खोलें, क्योंकि यीशु हमारे दिल के द्वार पे खटखटाता है और वो हमारे दिलों के अंदर आना चाहता है ताकि वो उसे प्यार से भर दे, अपनी शांति से भर दे। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज, बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। तेरा रंजो गम वो उठाना चाहता, तेरा रंजो गम को वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता होवे तू जलाली, खुशी अपनी देता होवे तू जलाली। रात दिन तेरे साथ ही वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथ ही वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा दिल का ए मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का ए मसीहा। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। आ और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। आइए हम अपने दिलों के द्वार को खोलें, क्योंकि यीशु हमारे दिल में आना चाहता है। और आपको पता है, जब वो हमारे दिल में आएगा, हम अपने दिलों को, अपने मनों को पूरी तरीके से खोलेंगे तो वो हमारे दिलों में आएगा। हमारा दिल हर्षित हो उठेगा, हमारे दिल की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। हमको इतनी शांति प्राप्त होगी कि वो शांति हमने कभी महसूस भी नहीं की होगी। जब आप यीशु अपने जीवन में, अपने दिलों में ग्रहण करेंगे, वो शांति हमें कौन देता है? वो शांति हमें यीशु देता है, वो शांति हमें यहोवा देता है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। आप सोचिए कितनी अनोखी बात है कि यीशु हमेशा आपकी हर तकलीफ सुनता है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा वो, क्योंकि आपने उसको अपने दिलों में ग्रहण किया। यहोवा हमेशा हमारे साथ रहेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में परमेश्वर हमारा गढ़ है। जैसे भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा गढ़ है, मुझे किसी से भी नहीं डरना है। सच में परमेश्वर पे जब आप उसकी कही हुई बातों पे, उसके कलाम पे आप भरोसा करेंगे, तो आपके अंदर एक हर प्रॉब्लम को, आप ऐसा नहीं कि आपके जीवन में समस्या ही नहीं होगी, समस्या जरूर होगी, लेकिन उसको सॉल्व करने की जो शक्ति चाहिए वो आपको यहोवा देगा। वो आप हंसते खेलते आराम से आप हर मुश्किल पार कर जाएंगे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं हमारे जीवन में। अगर आप इतनी नीचे हैं तो आपको वो यहाँ से वहां बिठाने की हिम्मत रखते हैं। यहोवा हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके बेटे बेटियां हैं। हमसे वो बहुत प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, ताकि हम उन पे विश्वास कर सके और हम लोगों का उद्धार हो सके। इसलिए हमेशा हमें अपना भरोसा हमेशा यहोवा पे डालना है। किसी भी चीज को लेके, परमेश्वर से हर चीज को लेके आप बोल सकते हैं। किसी भी चीज, कोई भी चीज उनके लिए छोटी या बड़ी नहीं होती है। जब आपका भरोसा पूरा होता है तो वो उस चीज को देख के बहुत खुश होते हैं और हमेशा हमारी हर बात को सुनते हैं, क्योंकि वो वायदे को पूरा करने वाले परमेश्वर है। सोचिए वो कितने, मतलब आपको ये एक कितनी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि जिसने इस पृथ्वी को, इस आकाश को, पूरे तारा मंडल को बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, समुद्र बनाया है, वो आपसे पर्सनली प्यार करता है। ये कितनी बड़ी बात है। आपकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करता है, ये कितनी बड़ी बात है। तो आप सोचिए वो यहोवा जब हमसे इतना प्यार करता है तो वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपने भरोसे को यहोवा पे बना के रखिए। आइए प्रार्थना पे चलते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। पिता, जो भी लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, सभी के जीवनों में जो भी तकलीफ पाई जाती है, उन सभी के जीवनों में जो भी तकलीफ है, पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से दूर होती रहे। पिता परमेश्वर, इस पूरी सभा को ब्लेस करे। पिता, आगे जो वचन होता है, पिता परमेश्वर, आपका दास जो भी वचन बांटता है, पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा कि वो वचन आपके द्वारा आने वाला हो सके हमारी तरफ, हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके। पिता, हम अपने मनों के द्वारों को खोल सके, अपने दिलों के द्वारों को खोल सके और उस वचन को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, और उससे आशीष पाने वाले हो सके। पिता ब्लेस करे पिता परमेश्वर, पूरी की पूरी वचन को ब्लेस करे, और जो भी सभा आगे है पिता परमेश्वर, उसे आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमें गाइड करें, हमें लीड करें। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ। सुनो और कबूल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। वो सच में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और जैसा कि हमने अभी आराधना में
प्रभु की महिमा करी। सच में हम जब प्रभु की महिमा करते हैं वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें अपने आनंद से भरता है। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 बाब और उसकी, मैं पढ़वाना नहीं चाहूंगा, आपने सबने पढ़ रखा है। आप उसका अगर 14 बाब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 बाब उसकी 24 से 34 आयत वहां पर लिखा है। वहां पर एक मंजर है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही विदा कर दिया और बाइबल बताती है कि वो पहाड़ पर चला गया और जाकर वो प्रार्थना कर रहा था। और चौथे पहर में लिखा हुआ है, चौथे पहर में प्रभु यीशु मसीह झील पर चलता हुआ आ रहा था। और उस समय आप अपने वचन को उठाकर पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 बाब उसकी 24 से 34, आपको और ज्यादा भेद पता चलेगा कि प्रभु क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, उस समय जब यीशु मसीह चल के आ रहा था, पानी में चल रहा था, वो पानी में चलता हुआ चला रहा था, झील में वो चलता हुआ चला रहा था। चेलों ने देखा, चेले डर गए। चेलों ने देखा, चेले डर गए। आपको मालूम है क्यों डर गए? उन्होंने कहा लग रहा कोई भूत आ रहा है, कोई भूत आ रहा है, कोई भूत आ रहा है। तब यीशु मसीह ने कहा डरो मत। आज भी यीशु मसीह आपसे कहता है डरो मत। आज बहुत से लोग हैं जो विश्वास में हैं, मेरे प्रियो, आज विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं, लेकिन आज वो डरे हुए हैं, अपने जीवन में पूरी तरीके से डरे हुए हैं। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह का वचन कहता है कि डरो मत, डरो मत। और सच में मेरे प्रियो, जब पतरस ने इस बात को सुना, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह अगर आप हैं तो क्या मैं पानी पे चलकर आ सकता हूं? यीशु मसीह ने कहा यस यू कैन कम, आजा मेरे बेटे, आजा पतरस, आजा। और वो यीशु मसीह की ओर देखने लगा। बाइबल बताती है वो यीशु मसीह की ओर ताकने लगा। हालेलुया। वो ताकने लगा और पानी में पतरस भी चलने लगा। हालेलुया। पानी में पतरस चलने लगा। लेकिन जब उसने हवाओं के शोर को सुना, उसने आंधी तूफान को सुना, जब वो लहरों को देखने लगा, अरे मैं चल रहा हूं, उसकी निगाह मेरे प्रियो जब यीशु से हटी, वो डूबने लगा। अक्सर ट्रक के पीछे लिखा रहता है नजरें हटी, दुर्घटना घटी। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर आपने ट्रक को पीछे देखा, नजरें हटी, दुर्घटना घटी। और सच में मेरे प्रियो, और जैसे ही उसकी नजरें हटी, वो डूबने लगा और चिल्लाया हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा। आज जब हमारी नजरें यीशु से हट जाती हैं, आज जब हमारा विश्वास टूट जाता है, आज जब हम जो अविश्वासी हो जाते हैं, मेरे प्रियो, जब वचन से हमारी नजर हट जाती है, जब हम प्रार्थना में जीवन छोड़ देते हैं, हमारी नजरें जब मनुष्य पे लग जाती हैं, प्रचारकों पे लग जाती हैं, प्रॉफिट्स पे लग जाती हैं, मेरे प्रियो, उस समय दुर्घटना निश्चित होती है। हमारी नजरें किस पे रहनी चाहिए? हमारी नजरें सिर्फ यीशु मसीह में, जो उद्धार करता है, जिसने क्रूस पर अपनी जान को दिया, जिसने मेरे और आपके खातिर उसने क्रूस पर अपने लहू के एक एक कतरे को बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो चिल्लाने लगा, पतरस चिल्लाने लगा प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा। उसी समय यीशु मसीह ने कहा मेरी ओर देख और अपना हाथ बढ़ा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया, यीशु मसीह ने उसके हाथ को थाम लिया। हालेलुया। और वो फिर से खड़ा हो गया। हालेलुया। आज अगर हम गिर चुके हैं मेरे प्रियो, आज अगर हम टूट चुके हैं, आज प्रभु कह रहा अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। पवित्र आत्मा कह रहा अपना हाथ बढ़ा। मेरे बेटे मेरी बेटी, फिर से खड़ा हो, फिर से खड़ा हो। बाइबल कहती है मेरे प्रियो की धर्मी 7 बार गिरेगा, सादिक 7 बार गिरेगा और उठकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन दुष्ट 1 बार गिरेगा, उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर मेरे साथ चले, भजन संहिता उसका 20 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत कोई पढ़ दे। Psalm 20 chapter from verse 7 and 8, please read। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का। आज हमें किस बात पर भरोसा है? हमें शासन पे भरोसा है, अपनी ताकत पे भरोसा है, अपनी पार्टी पे भरोसा है, हमारे पास इतने एमएलए हैं, इस बात पे भरोसा है। बहुत से राजा है जिनको अपनी सेना पे भरोसा था, जिनको अपनी दौलत पे भरोसा था, लेकिन क्या हुआ? सबके सब मिट्टी में। क्या हुआ? सबके सब मिट्टी में। खुदा के आगे कोई टिक नहीं सकता है, ईश्वर के आगे कोई टिक नहीं सकता है। किसी को रथों का और किसी को किसका है? घोड़ों का। कि मेरे पास ऐसे घोड़े हैं कि मैं लड़ाई के मैदान में, मेरे पास घोड़े जैसी ताकत है, मैं हर युद्ध को जीत सकता हूं। गोलियत इसी बात का घमंड करता था। उसने कहा शाऊल को ललकारा, कहे शाऊल, इजरायलियों को ललकारा,
अगर कोई है दमदार तो मेरा सामना करे, मेरा सामना करे। और आपको मालूम है उसने कितने इजरायली को मार दिया, कितने जो लोगों को मार दिया। शाऊल भी डरा हुआ था, वहां बड़ी सी बड़ी सेना आ गई, सबके सब डरे हुए थे। एक छोटा सा बालक जिसका नाम दाऊद था, उसने ललकार दिया, उसने गोलियत को ललकार दिया। आपको मालूम है क्यों ललकार दिया? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। हालेलुया, उसका भरोसा परमेश्वर पे था। उसने ललकार दिया और शाऊल ने कहा कि अरे तू कवच पहन ले, तलवार ले ले। अरे जब तलवार उसने उठाई, गिर पड़ा। वो बच्चा था, गिर पड़ा। गोलियत जो कि 7 फीट लंबा था, चौड़ा था, मेरे प्रिय ललकार रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन दाऊद ने सब चीज फेंक दी। उसने कहा मेरे पास जो है वो यीशु परमेश्वर का नाम है। मैं किसके नाम से आता हूं? मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। और उसने एक ही पत्थर से उसने गोलियत को मार गिराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर का भरोसा है। जी हाँ, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। कोई जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। किसी को रथों का भरोसा हो सकता है, किसी को घोड़ों का भरोसा हो सकता है, किसी को डॉक्टर्स का भरोसा हो सकता है, किसी को प्रचारकों का भरोसा हो सकता है, लेकिन मुझे भरोसा है मेरे यहोवा पे। हम तो अपने यहोवा का ही नाम लेंगे। आगे पढ़े। जी हाँ, वे तो झुक गए और गिर पड़े। मेरे प्रियो, जिन्होंने रथों पे भरोसा किया, जिन्होंने घोड़ों पे भरोसा किया, जिन्होंने डॉक्टर्स पे भरोसा किया, मेरे प्रियो वो झुक गए और गिर पड़े। जी हाँ, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। By the grace of God we are standing straight. Hallelujah, because he has filled us with full of strength. ओ रेखा बाबा शिखा ताला रबा। आज मैं देख रहा हूं इस समय मैं देख रहा हूं बहुत से लोग जो कमजोर हो चुके हैं। इस समय मैं देख रहा हूं बहुत से लोग जो टूट चुके हैं। आज परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर रहा है, आपके बिस्तरों से खड़ा कर रहा है। हालेलुया, रेखा बाबा शिखा ताला रबा, ओ साका रबा शिखा रबा। मैं देख रहा हूं फिर से उसे टूटे हुए मन उसको ग्रहण योग्य होते हैं। हालेलुया, टूटे मन उसे अच्छे लगते हैं। और आपको मालूम, जब आप टूटा हुआ मन यीशु के पास लेकर आए, उस परमेश्वर के पास लाए, मैं देख रहा हूं कि वो आज आपके हाथ को थाम रहा है। हालेलुया, वो आपके हाथ को थाम रहा है। रबानी रिखा शिखा ताला रबा शुका रबा, ओ रबुना रबा शंदर रबा। फिर से वो आपको खड़ा कर रहा है, आपकी मिनिस्ट्री में फिर से वो खड़ा कर रहा है। आज अपने से टूटे हैं, आप अपनों से, मैं देख रहा हूं बहुत से लोग अपनों से टूट चुके हैं। नहीं, आज हमारा भरोसा हमारा यहोवा है। आज हमारा भरोसा हमारा खुदा है। हालेलुया, वो हमें टूटने नहीं देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। वो फिर से खड़ा कर रहा है आपको। ओ, जो कोई जेल में मेरी प्रार्थना आवाज को सुन रहे हैं, जो आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आज उनके बंधनों को तोड़ रहा है। हालेलुया, उनके केस पलटे जाएंगे क्योंकि वो बेकसूर है, बेगुनाह है। आपका मुकदमा मेरा यहोवा लड़ेगा। हालेलुया, और जितनों ने आप पे आरोप लगाए उनके खुदावन वो पलटे जाएंगे। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। जो अस्पतालों में है आज, जो निर्बल है, परमेश्वर ने छू रहा है। राबूनी रिखाबाशी खाता रबा, परमेश्वर छू रहा है। आज जितने लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम से आज जो एग्जाम्स देने के लिए कल की तैयारी कर रहे हैं, ओ राबूनी रिखाबा सिखाता रबा शिखाता रबा। आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, आपको लग रहा है कि इस समय मेरी बुद्धि है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो मैंने याद किया वो मुझे याद नहीं आ रहा है। आज परमेश्वर आपको सामर्थ से भर रहा। राबूनी रिबिखा रबा शिखाता रबा, वो आपके साथ है, वो यहोवा आपके साथ है, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो यीशु आपके साथ है। वो आपको देख रहा है, वो आपकी जिज्ञासा को देख रहा है, वो आपके ज़ील को देख रहा है, वो आपके साथ है। राबूनी लिखाबा शंदरबा। आज जितने लोग खड़े हुए प्रभु ने ब्लेस कर रहा है, उनके घरों में ब्लेस कर रहा है, उनको अस्पतालों में ब्लेस कर रहा है, जेल में ब्लेस कर रहा है, वो जो खेत और खलियान में उनको ब्लेस कर रहा है, जो अपने ऑफिस में उनको ब्लेस कर रहा है। रिसीव योर अनॉइंटिंग राइट नाउ। इसी समय अपनी अनॉइंटिंग को रिसीव करें। पिता परमेश्वर एक एक जीवन को ब्लेस करे पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे पिता। ये तेरी महिमा को देखने पाए, तेरी सामर्थ को देखने पाए, और ये कहे
कि मैं यहोवा के नाम से खड़ा हूं, मैं यहोवा के नाम से खड़ी हूं पिता। ये गवाही इनकी बन जाए, इनकी गवाही बन जाए। ओ राबुनी रिखावा शिखंदरबा, पवित्र आत्मा इन्हें छुए और सामर्थ से भरे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।